और सूरत हमें कुरान की और तालीम का पैगाम देती है, पढ़ने का पैगाम देती है। तालीम हासिल करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मगर आज कौम मुस्लिम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। 12-13 साल तक तो कोई परवाही नहीं है, ना माँ को ना बाप को। और अगर ये बच्चा मोबाइल चलाने लगे बड़ा वाला, तो फिर माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है कि अरे बच्चा बड़ा ज़हीन फतीन है, देखो ये फेसबुक भी चला लेता है, व्हाट्सएप भी चला लेता है, नंबर भी निकाल लेता है। लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान का भी तकादा है, हदीस का भी तकादा है और हालाते हाजरा का भी तकादा है कि हम दीन की तालीम तो हासिल करेंगे ही, मगर हमें दुनिया की तालीम में भी आगे बढ़ना है। हमें दुनिया की तालीम भी हासिल करनी है। हजरात गिरामी, आज हमारे अंदर दीन हासिल करने का, तालीम हासिल करने का जज्बा ना रहा, मगर अपने असलाफ को देखिए तो पता चलेगा। देखिए हजरत इमाम मोहम्मद हैं, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम आदम के बड़े अजिल्ला और आपके अकाबिर शागिर्दों में से हैं। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, 14 साल की उम्र है। आपकी वालिदा ने फरमाया था, बेटा इमाम आदम की दरसगाह में जाओ और जाने के बाद अपना नाम वहां लिखवा दो और तालीम हासिल करना शुरू कर दो। अब हजरत गिरामी, हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई गरीब घराने से नहीं थे, बड़े मालदार और अमीर कबीर के बेटे थे, बड़े मालदार घराने के थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी दुनिया की दौलत से भी नवाजा था और हुस्न जमाल की दौलत से भी नवाजा था। आप बेपनाह हसीन जमील थे। 14 साल की उम्र शरीफ है। इमाम आजम की बारगाह में गए और जाने के बाद में जो है अर्ज किया था, हुजूर आप मेरा नाम दर्ज फरमा लें, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मुझे अपनी गुलामी में ले लें। आपने फरमाया था, बेटा किसने भेजा है? इमाम मोहम्मद ने कहा, हुजूर मेरी माँ ने मुझे भेजा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सरताज हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर मुझे मेरी माँ ने भेजा है। तो आप बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, बड़े खूबसूरत थे, मगर इमाम आजम का तकवा देखो कि अमरत से, छोटे बच्चों से कैसे आप पर्दा किया करते थे। आपने इरशाद फरमाया, बेटा कि जाओ घर जाओ और सबसे पहले कुरान पाक का हिफ्ज करो। जब तुम हिफ्ज करोगे, इसलिए कि उमूमन हिफ्ज करने में 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। अगर बच्चा ज़हीन हो तो जल्दी भी कर सकता है और बात तो इतनी देर से करते हैं कि 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं। हजरात देखिए, आप मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शेख सरताज अहमद रज़वी साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं, जिनके आप किताब नयाब से महजूद होंगे। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए फरमाया था कि जब तुम हिफ्ज करोगे 3-4 साल उम्मन लग जाएंगे, कुछ उम्र में और इजाफा हो जाएगा, चेहरे पर कुछ बाल आ जाएंगे दाढ़ी के। अब इमाम मोहम्मद गए हैं और 7 दिन के बाद वापस पलट करके आ गए हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, तवील नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 दिन के बाद में आए और आने के बाद में हुजूर में इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हो गए। इमाम आजम ने कहा था, बेटा मोहम्मद मैंने तुमसे कहा था पहले घर जाओ और हिफ्ज करके तब मेरी बारगाह में आना, तब मेरी दरसगाह में आना। इमाम मोहम्मद ने कहा, हुजूर मैंने हिफ्ज कर लिया है। सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा कि 4 साल की उम्र में इमाम शाफई ने कुरान पाक को हिफ्ज किया था और 1 महीने में मेरे आला हजरत ने माह रमजानुल मुबारक में कुरान पाक का हिफ्ज किया था, मगर इमाम मोहम्मद ने 7 दिन के अंदर कुरान पाक का हिफ्ज कर लिया था। जब इमाम मोहम्मद ने ये कहा कि मैं हिफ्ज करके आ गया हूं, तो इमाम आजम ने फरमाया था, ए बेटा अगर हिफ्ज पढ़ लिया है तो कुरान पाक को
पढ़ना शुरू करो। और मुझे जरा सुनाओ तो सही, इमाम मोहम्मद ने जब कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया है, अलहम से शुरू किया है, जब तक बन्नास की सीन पर नहीं पहुंचे हैं उस वक्त तक आपने सांस को नहीं रोका है। तो ये दौर था हमारे अकाबिर का, ये दौर था हमारे शयूख का। क्या उन्हें जज्बा दीन का कैसा था, वो पढ़ने के लिए कैसी सऊबतें बर्दाश्त करते थे, पढ़ने के लिए कैसी मशक्कतों को झेलते थे। आज हमें भी ये पैगाम मिल रहा है, आज हमें भी ये दर्स इबरत मिल रहा है कि ए मुसलमानों, अगर तुम तालीम हासिल ना करोगे तो इज्जत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है और बकार का कोई जो है यानी तखय्युल भी नहीं किया जा सकता है। तो आज की इस अंजुमन से ये आज़्म मुसम्मम करके जाना कि या रसूल अल्लाह, जब तक हमारी जान में जान रहेगी मज़हब इस्लाम पर कुर्बान रहेगी। और जब तुम याद में मुसम्मम करके जाओगे तो परवरदिगार तुमसे राजी हो जाएगा, मुस्तफा जान रहमत तुमसे राजी हो जाएंगे। और अपने अमल से ये बता दो कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे।